फासलों के आगे है हौसला बुलंद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। और मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि है, जिन्होंने अपने साहित्यिक जगत में या फिर जिन्होंने जो कुछ भी साहित्य लिखा है वो बहुत ही बढ़िया और सुंदर है, जो हमेशा समाज को प्रोत्साहित करने वाला है। ऐसे ही महान कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित माँ कह एक कहानी, यह बहुत ही बढ़िया कविता आज हम पढ़ने वाले। लेकिन यह कविता पढ़ने से पूर्व हमें यह जो कविता लिखी है ना मैथिली शरण गुप्त ने, तो उनका परिचय लेना बहुत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि है। इनका जन्म 3 अगस्त को चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ब्रज भाषा में कविता रचना आरंभ की थी। प्रथम काव्य संग्रह उनका रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। सन 1953 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट से सम्मानित भी किए गए हैं। ऐसे महान राष्ट्र कवि, इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान का प्रतिबिंब लक्षित होता है। भारत भारती के 3 खंडों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध उनका यह ग्रंथ है भारत भारती। ये मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। दिनकर जी के अनुसार इनके काव्य के भीतर भारत की प्राचीन संस्कृति एक बार फिर से तरुणावस्था को प्राप्त कर चुकी है। इनकी प्रमुख जो कृतियां है ना, वो बहुत सारी है, लेकिन उनमें साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्धराज, काबा और करबला, गुरुकुल ऐसी महान रचनाएं उन्होंने लिखी है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है। एक राष्ट्र कवि के काव्य में जो बात राष्ट्र के प्रति झलकती है, वही उनके काव्य में भी प्रस्तुत है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। अतः इसी राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने समाज के लिए एक गौतम बुद्ध जो है ना, उनका आदर्श रखते हुए एक छोटी सी कविता, और उस कविता का जो छोटा सा प्रसंग है, उस प्रसंग को आधार बनाकर हमारे सामने अहिंसा की जो बात रखी है, बहुत ही सटीक और सुंदर है, जो हम आज इस कविता के माध्यम से देखने वाले हैं। जो कविता है माँ कह एक कहानी। तो यह कविता हम थोड़े मधुर स्वर में अगर सुनेंगे तो मुझे लगता है इसका जो रस ग्रहण है बहुत सुंदर होने वाला है। तो चलो सुनते हैं। माँ कह एक कहानी काव्य। विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता सुनने वाले हो वह संवाद शैली पर रचित है, जिसमें माँ और बेटे का संवाद है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें। ध्यान से कविता सुनिए।
कहानी, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। बच्चों, असल में यह जो कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने, भगवान गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, और उनके जो पुत्र है राहुल, तो राहुल जो है अपनी माँ से, माँ का नाम यशोधरा है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो राहुल जो है अपनी माँ से, यशोधरा से बोल रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, और वह कहानी ऐसी होनी चाहिए जिस कहानी के आधार पर मुझे नींद आ जाए। मतलब ये बच्चों की छोटी छोटी आदतें रहती है कि माँ ने, अपने पिताजी ने कुछ तो कहानी सुनाई तो थोड़ी नींद अच्छी आती है। तो यहाँ पर अपनी माँ से राहुल कह रहा है कि मुझे एक आध कहानी सुना, और यहाँ पर हमारी जो दासिया है वो हमें बोलती है कि तुम ही एक अच्छी कहानी सुना सकती हो। आप उसके लिए मुझे तुम्हें नानी भी कहना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मुझे कहानी सुना। तो देखो आगे क्या कहते हैं राहुल अपनी माँ से। तू है हथी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, सात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। अब यशोधरा जो है अपने बेटे राहुल के हट के सामने थक चुकी है, और वो ठीक है बोलती है, मैं तुझे एक आध कहानी सुनाती हूँ। क्योंकि राहुल ने माँ से कहा है कि मुझे एक राजा या रानी, ऐसे कुछ भी हो, एक आध कहानी सुना। तो अपने बेटे के हट के सामने यशोधरा झुक जाती है और राहुल से कहानी सुनाना चालू करती है। अब राहुल को कहानी कौन सी सुनानी है, तो वो यशोधरा जो है उनके पिताजी की ही कहानी सुनाना चालू करती है। एक दिन उपवन में, मतलब उनके बगीचे में, राजवाड़े के आगे जो बगीचा है उस उपवन में तुम्हारे जो पिताजी है भगवान गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिन्हें कहा जाता है, तो वो उपवन में घूमने चले जाते हैं। अब वहां पर भ्रमण करते समय उस उपवन में, उस बगीचे में जो सुगंध है वो बहुत ही अच्छा, सारी और ये जो माहौल है एक बहुत सुंदर माहौल है, और उस बगीचे में वो सुबह सुबह घूमने चले जाते हैं। अब वहां बगीचे में जाने के बाद क्या होता है अब आगे माँ बता रही है, सुनो। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। देखो वहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध
जब उपवन में घूमने गए हैं, उस बगीचे में घूमने गए हैं, तो वहाँ का जो माहौल है, उस उपवन में सुंदर से अनेक वर्ण के मतलब नए नए रंग के फूल खिले हैं। झलमल कर हिम बिंदु झीले थे। मतलब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, मतलब उसकी माँ समझा रही है कि वहाँ पर झलमल करते हुए मतलब हिलोरे लेते हुए जो फूल है अनेक रंग के वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं फूलों की वजह से वहाँ का वातावरण या परिवेश जो है सुगंधित हुआ है। और ऐसे में वहाँ पर जो पानी है, ऐसा पानी लहरा रहा है जो देखने के बाद जो हिम के बिंदु होते हैं वो ऐसे चमक रहे हैं, ऐसा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे देखो क्या होता है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बेदग होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। देखो अब यहाँ पर हमने देखा है कि सिद्धार्थ जो है उस उपवन में घूम रहे हैं, वातावरण सुगंधित है, अनेक वर्ण के नए नए फूल खिले हैं, वातावरण जो है वहाँ का सुगंधित हुआ है, परिवेश सुंदर है, ऐसे दव के जो बिंदु होते हैं वो झिलमिला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि लहराता हुआ पानी है। अब ऐसे में वहाँ पर अनेक सारे जो पक्षी है इधर उधर घूम रहे हैं, और उनका जो आवाज है, उनका जो स्वर है, कल स्वर बोला है वहाँ पर, कल कल स्वर, वो जो स्वर है बहुत ही मीठा है, सुनने में बड़ा सुंदर लग रहा है। मतलब तुम एक आध बगीचे में जब चले जाते हो तो बगीचे में जो माहौल होता है बड़ा ही सुंदर होता है, मन प्रसन्न करने वाला वो जो माहौल है बगीचे का, वहाँ पर सिद्धार्थ जब घूम रहे थे तो वहाँ पर अचानक एक हंस पक्षी घायल होकर गिर पड़ा है, उसके शरीर पर, उसके पंखों में तीर लगा है और वह घायल होकर पड़ा है। वो पक्षी जिसे हम कह सकते हैं कि वह पक्षी जिसके पंखों में बाण लगा है उसकी हानि हुई है, वो जख्म से परेशान है, खून बह रहा है, और यह अचानक हुई बात है। अब आगे देखो क्या दिखाई देता है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। देखो अब यह जो पक्षी है अचानक से जब गिर पड़ा है, यह जो हंस है उसके पंखों में तीर लगा है, बाण लग चुका है, वो घायल जख्मी है, उसकी हानि हुई है। तो यह देखकर सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध उसे जल्दी से उठा लेते हैं अपनी गोदी में, और जब उस पक्षी को उठा लेते हैं, हंस को उठा लेते हैं, तो मानो वहाँ का ये जो वातावरण है ऐसा लग रहा है कि उसके जान में जान आ गई है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसने नया जन्म पाया है। तो सिद्धार्थ उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उसके पंखों में जो तीर लगा है वो निकाल लेते हैं, और वो जो जख्म है उसे धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने में वो जो अखेटक है, जिसने, अखेटक मतलब शिकार, जिसने उस हंस का शिकार किया है, वह शिकारी वहां दौड़ा हुआ आता है, और उसने वो सिद्धि पाई है, मतलब उसने उस हंस को मारा है, तो वह चाहता है कि वो मुझे चाहिए, वो शिकार मेरा है। अब यहाँ पर ये कहानी कोमल तो है लेकिन कठिन होते जा रही है। अब ये कठिन कहानी आगे कैसे बढ़ती है देखिए, चलो आगे देखते हैं। मांगा उसने
करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अतः देखिए, अब यहाँ पर वो जो आखेटक है, वह जो शिकारी है, वहाँ बगीचे में आया है, उपवन में आया है, और वह सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को विवाद करने लगा है। इसका शिकार मैंने किया है, ये जो शिकार है यह मैंने किया है, तो वो मुझे चाहिए, इसलिए वो मुझे आप दे दीजिए। लेकिन जब शिकारी ने उस हंस को मांगा तो सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, मैं ये शिकार तुम्हें नहीं दे सकता, और इस घायल हंस को मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसका भी रक्षक हूँ और तुम जो हो भक्षक हो, तुम शिकारी हो, मैं यह तुम्हें नहीं दूंगा। तो इन दोनों के बीच ये विवाद चालू है। तो वो जो शिकारी है, आखेटक जो शिकारी है, वह सिद्धार्थ जी से मतलब झगड़ालू रूप में हट करने लगा कि वो शिकार मेरा है, मुझे चाहिए। अब यह विवाद आगे किस तरह बढ़ रहा है, देखते हैं आगे की पंक्तियों में। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर समस्या यह है कि यहाँ सिद्धार्थ जो है, गौतम बुद्ध जो है, वो पक्षी उस शिकारी को देने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो शिकारी है वो अपनी बात मनवाने के लिए तैयार है। वो कहता है कि वो मेरी शिकार है, मुझे चाहिए, मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं कि यह जो पक्षी है इसकी हानि हुई है, इसे आप तुमने बेवजह से मारा, इसका कोई गुनाह नहीं है, तो इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब यह विवाद इतना बड़ा, दोनों के बीच यह विवाद इतना बड़ा कि यह बात फिर आखिर महाराजा के सामने मतलब न्यायालय में जाने के लिए तत्पर हो गया। अब न्यायालय में वह बात चली जाती है। अब न्यायालय में जाने के बाद ये सबके कानों में गूंजती है कि ये कहानी अब क्या है, मतलब सभी को पता चलता है नगर में कि यहाँ कुछ तो हुआ है, इसलिए यह कहानी अब व्यापक होनी चाहिए। अब समस्या यह है कि अब न्यायालय में क्या होता है, देखिए आगे। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यह जो कहानी है, यह जो सिलसिला है, एक सरदय और एक निर्दय के बीच, एक रक्षक और एक भक्षक के बीच क्या न्याय हो सकता है, यह जानने के लिए वहां पर एक सभा बुलाई जाती है और न्यायालय मतलब राजा के सामने इसका निर्णय होने वाला है। अब यह निर्णय क्या होगा यह हम बाद में देखेंगे जरूर, लेकिन यह जो यशोधरा माँ है अपने राहुल बेटे से कह रही है कि बेटा कहानी यहाँ पर तो आई है, न्यायालय में बात जा चुकी है, अब राजा क्या कहेंगे ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पूछती हूँ कि अब ये सहृदय और निर्दय, रक्षक और भक्षक, इन दोनों में जीत किसकी होगी? तुझे क्या लगता है? तू किसके साथ न्याय करेगा? सही कौन है गलत कौन है तू कैसे बताएगा? क्या तू बता पाएगा ये बात? लेकिन राहुल अपना जो बचपना है उसी में खोए हैं। वो तो अपने नम्र स्वभाव से अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मैं तो तुमसे कहानी सुन रहा हूँ, मैं कैसे न्याय कर सकता हूँ? मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरी क्या बानी हो सकती है, मतलब मैं कैसे समझा सकता हूँ?
मुझे वहां का ज्ञान नहीं है, मैं तुमसे कहानी सुन रहा हूं। तो यशोधरा माँ फिर उसे समझाती है, ठीक है बेटा, अब न्यायालय में क्या हुआ है ये हम आपको समझाते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तूने सुनी कहानी। तूने सुनी कहानी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आखिरी पंक्तियों में यहाँ पर न्याय किसके साथ होने वाला है ये आपको भी बताना है। यहाँ पर सीधी बात बताई गई है। जब राहुल बोलते हैं कि माँ मैं तुमसे कहानी सुन रहा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरी क्या वाणी है, मतलब मेरी इतनी बुद्धि इतना दिमाग नहीं है कि मैं न्याय क्या कर सकूं। लेकिन आखिर में जब यह महाराज के सामने बात जाती है तो राजा जो है न्याय इस प्रकार करते हैं कि कोई भी निरपराध व्यक्ति हो, कोई पक्षी हो, प्राणी हो, तो उस निरपराध व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए और उसके ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए। यह बात यहाँ पर समझ में आ रही है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। देखो, जो रक्षा करने वाला है और जो भक्षक है, मतलब जो शिकार करने वाला है, तो हमेशा रक्षा करने वाला ही सही होता है और वही न्याय का दानी होता है। उसी के पास में दातृत्व होता है, वही न्याय कर सकता है। लेकिन भक्षक जो होता है, शिकारी जो होता है, वो हमेशा अपना स्वार्थ ही सोचता है। फिर वह भक्षक अपने स्वार्थ की वजह से किसी का नुकसान क्या हो रहा है या कोई मर रहा है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इतनी सुंदर यह कहानी कविता के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यह जो माँ यशोधरा है अपने राहुल बेटे से एक न्याय का मार्ग चुनने का रास्ता दिखा रही है। और वो किसके माध्यम से? तो गौतम बुद्ध, मतलब उनके पिताजी के माध्यम से अपने राहुल बेटे को यशोधरा यह बात समझा रही है कि बेटा, जब भी कोई सहृदय और निर्हृदय या फिर रक्षक और भक्षक, न्याय और अन्याय, इन दोनों के बीच अगर तुम्हें कभी समस्या आ जाए या फिर इन दोनों के बीच कभी सवाल खड़ा हो जाए कि किसके बाजू में जाना चाहिए, तो जीवन में हमेशा ध्यान में रखिए, हमें जाना चाहिए न्याय के मार्ग पर, रक्षक के मार्ग पर, जो सहृदय होता है उसी के मार्ग पर। और यह जो सीख है इस कविता के माध्यम से वो माँ लोरी के बहाने अपने बच्चे राहुल को सुना रही। यशोधरा राहुल बेटे को अपने जो पति है गौतम बुद्ध, उनकी कहानी एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से वहां पर बताती है। अब इस कविता का जो मूल्य है, अहिंसा, प्रेम तथा न्याय जो है, वह अगर हमारे अंदर है, वह एक संस्कारी रूप है। आगे चलकर समाज में अगर ऐसी ही अवस्था आ गई कि हम न्याय करने पर तुले, तो ही अन्याय का विरोध हो सकता है। नहीं तो समाज में ऐसे इतने सारे शिकारी, इतने सारे भक्षक निर्माण हो जाएंगे कि रक्षा करने वाला कोई रक्षक नहीं रहेगा। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने यह एक छोटी सी कविता भगवान गौतम बुद्ध के माध्यम से, उनके एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से माँ यशोधरा और राहुल को सामने रखते हुए प्रस्तुत की है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम मिलते हैं दूसरी कविता में या दूसरी कहानी। मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।